नमस्कार दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कंप्लीट मैग्नेटिक सर्किट के बारे में। मैग्नेटिक सर्किट में डॉट कन्वर्जन टेक्निक क्या है, इस सर्किट में किसी करंट एंटरिंग या करंट के एग्जिट होने पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों हम लोग जानेंगे कि किसी सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर डॉट कन्वर्जन टेक्निक आ रही है तो वहाँ पे इंडक्टेंस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, या म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड करें, या फिर हम लोग उस सर्किट में फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें। तो चलिए हम लोग बात नहीं करेंगे और हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को आप प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को कॉपी में नोट करते जाइए और मेरे साथ एक एक चीज़ों को ध्यान से सुनते जाइए, नोट करते जाइए, समझते चलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक सर्किट। क्या स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों? मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट तो ये क्या है मैग्नेटिक सर्किट, है ना। तो पहली बात तो हमें एक चीज क्लियर होना चाहिए, मैग्नेटिक सर्किट जब भी मैं शब्द बोलता हूं तो यानी कि हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जहां पर रिलक्टेंस है और यहां पर हम किन्हीं दो टर्मिनल के बीच में एक मैग्नेटिक मोटिव फोर्स यहां पे प्रोवाइड करा रहे हैं और इसमें जो फ्लो हो रहा है इट इज कॉल्ड अ फ्लक्स। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं फ्लक्स। तो एक ऐसा सर्किट जनरली है मैग्नेटिक सर्किट। तो जब भी हमसे कोई बोलता है मैग्नेटिक सर्किट तो हमें इतना याद आता है कि हाँ इसमें एक फ्लक्स फ्लो हो रहा है, एक मैग्नेटिक मोटिव फोर्स के द्वारा सप्लाई जा रही है। जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में बात करते हैं तो वहां पे ईएमएफ दिया जाता है, फ्लो करंट होता है और वहां पे करंट के मार्ग में अवरोध कौन पैदा करता है? रेजिस्टेंस। तो यहां पे जस्ट करंट किसके बराबर है? फ्लक्स के बराबर है। रेजिस्टेंस वहां पे होता था, यहां क्या है? रिलक्टेंस है। वहां ईएमएफ होता था, यहां एमएमएफ है। तो चलिए अगर हम एक मैग्नेटिक सर्किट डिजाइन करें तो ये मैग्नेटिक सर्किट होता किस प्रकार का है? तो हम लोग बना रहे हैं एक मैग्नेटिक सर्किट इस तरीके का। ये हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट हो गया। क्या हो गया दोस्तों? ये हमारे पास एक मैग्नेटिक सर्किट यहां पर हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है सर, ये मैग्नेटिक सर्किट हो गया। यहां पर जो ईएमएफ हम लोग दे रहे हैं वो कितना है? E1। यहां पर कितना है ईएमएफ? E2। यहां पर नंबर ऑफ टर्न्स N1 होंगे और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 होंगे। यहां पर दी जाने वाली सप्लाई V1 है और यहां पर सप्लाई अपने पास V2 है। कितनी सप्लाई है? V2। यहां पर सप्लाई V2 है। तो यहां पे V1 है, यहां V2 है, ये E1 है, ये E2 है और इसमें अपने पास यहां पर होते हैं फ्लक्स लिंकेज, है ना। इसमें फ्लक्स लिंकेज होता है। इसका इंडक्टेंस L1 है, इसका इंडक्टेंस L2 होगा। तो जब इन दोनों कॉइल्स का एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ेगा तो इसके कारण से यहां पर M12 आएगा। इस कॉइल का यहां पे एक इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा, इसे M21 बोलेंगे और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। और यहां पर जो L2 है इट इज कॉल्ड अ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ये दोनों आपके सेल्फ इंडक्टेंस है। आप चाहें तो अलग से इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है इसी में लिखें। यहां पे मैं आपको एक्सप्रेस करने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं। तो ये आपके पास सेल्फ इंडक्टेंस है L1 L2 और जब इन दो कॉइल को परस्पर एक साथ रखा जाता है तब एक म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों पर प्रोड्यूस हो जाता है। इन दोनों की वैल्यू क्या होती है? आपकी M होती है। क्या होती है आपकी? M। ये M ही म्यूचुअल इंडक्टेंस है, M12 M21 के जस्ट इक्वल होगा। इसी प्रकार से यहां पे जो बनने वाला फ्लक्स होगा वो आपके पास Φ1 होगा, यहां का फ्लक्स Φ2 होगा। लेकिन जब इन दो कॉइल्स को परस्पर एक साथ हम लोग रखते हैं तो इसका इफेक्ट इस पे पड़ेगा तो Φ12 आएगा, इस वाली कॉइल का इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो Φ21 आएगा, है ना। तो ओवरऑल इसका जो फ्लक्स होता है इस वाले का आपका Φ11 होता है, सॉरी Φ22 होगा। इस वाले का आपका फ्लक्स कितना होगा? Φ11 होगा। तो इसका Φ11 है एक कॉइल का, दूसरे कॉइल का Φ22 है। जब दोनों को एक साथ रखेंगे तो Φ12 और Φ21 फ्लक्स इसमें क्रिएट हो जाता है। तो यहां पर अपन को एक फॉर्मूला मिलता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का, M इक्वस टू K अंडर रूट L1 L2। सर यहां पे M क्या है? M ही तो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया M क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। L1 L2 क्या है? दो सेल्फ इंडक्टेंस। K क्या होता है सर? K होता है दोस्तों कपलिंग कोफिशिएंट। क्या होता है? कपलिंग
कोफिशिएंट, कपलिंग कोफिशिएंट, ध्यान से सुनेंगे, इसको बोलते हैं कपलिंग कोफिशिएंट। और यहाँ पे के का मतलब क्या होता है? के का मतलब होता है 522 अपॉन 511, 522 अपॉन 511, 522 यानी कि सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स और प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स, इसी को हम लोग बोल सकते हैं 512 अपॉन 511 इंटू 522 अपॉन 521। और अगर ये बराबर है, अगर ये बराबर हो गए तो आप कह पाएंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो साधारणतः 512 किसके बराबर होता है? 521 के। इस प्रकार से आपको के की वैल्यू कितनी मिलती है? 522 अपॉन 511 आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। बट तो जनरली हम इसको क्या बोलते थे? इसको K1 बोल देंगे, इसको क्या बोलते हैं? K2 बोल देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर K इक्वल्स टू कितना होता है? K1 इंटू K2। तो कपलिंग कोफिशिएंट ये आ गया, कपलिंग कोफिशिएंट ये हमारे पास निकल आया। तो K हमारे पास एक कपलिंग कोफिशिएंट है जिसका मतलब होता है K1 इंटू K2। K1 का मतलब क्या है? 512 अपॉन 511, 512 अपॉन 511। और K2 का मतलब क्या है? 522 अपॉन 521। अगर 512 521 बराबर है तो नॉर्मल आपको मिलता है 522 अपॉन 511। तो ये एक रिलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है जब भी दो कॉइल को परस्पर एक साथ रखते हैं। ठीक है सर, ये बात आपने बता दी, बहुत अच्छा है। लेकिन ध्यान देंगे, है ना, ध्यान देंगे सभी लोग। इंपॉर्टेंट बात इसमें पता क्या है? इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ईएमएफ को जनरेट करने की। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल, ठीक है। ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल की अगर बात करें तो टोटल अपने पास ईएमएफ यहाँ पे आएगा E1 इक्वल्स टू, नॉर्मल फॉर्मूला होता है L di dt। तो आपके पास ये कॉइल क्या है? 1 है, तो इसको बोलेंगे L1 di dt, है ना, माइनस M12 di dt। और आपकी प्राइमरी कॉइल है तो इसमें करंट I1 होगा, इसमें I1 होगा। तो हम इसी को लिख सकते हैं E1 इक्वल्स टू L1 माइनस M12, है ना, M12 di1/dt। लेकिन ऐसा कब होता है दोस्तों? ऐसा तब होता है जब यहां पर ऐसे डॉट लगे हों। अभी इसका मतलब क्या है वो अभी आप सब चीजें समझ जाएंगे। अभी तो आप इक्विवेलेंट सर्किट देखें इसका। तो अगर ऐसा इक्विवेलेंट सर्किट है दैट मीन्स यहाँ पे करंट एंटर हो रही है ना, यहाँ पे एंटर हो रही है, यहाँ पे एंटर हो रही है। इस तरीके से हम लोग आसानी से लिख देते हैं। अगर इसी तरीके से मैं लिखूं ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल तो आप पाएंगे यहाँ पर ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल E2 इक्वल्स टू L2 di2/dt माइनस M21 di2/dt, इस तरीके से। तो अगर इसमें कॉमन ले लेंगे तो आपका आ जाएगा E2 इक्वल्स टू L2 माइनस M21, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा di2/dt। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया, एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मैंने बात करी कि यहाँ पर क्या होने वाला है। अगर ये अपोजिट डॉट आ जाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है, तो इसको आप नोट करेंगे कॉपी में 1 बाय 1 अच्छी तरीके से नोट करें। ये आपको मालूम है म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो कि कैपिटल M के बराबर होता है ना। ये किसी भी दो परस्पर कॉइल को रखने के साथ ही प्रोड्यूस होता है ना। इट इज नॉट अ फिजिकल इंडक्टेंस, इट इज जस्ट अपीयरिंग ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर, है ना। तो इसके कारण से जस्ट ये आ जाता है। ठीक है, ध्यान देंगे, इसको नोट करेंगे सभी कॉपी में लाइन से। है ना। तो आप जब भी नोट करा करें तो पॉज कर लिया करें तुरंत और नोट कर लिया करें, और मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, है ना। तो आपने नोट कर लिया होगा। चलिए, तो हम लोग फिर आगे बात करते हैं। ध्यान से आप लोग सुनेंगे, ध्यान से आप लोग इसको सुनेंगे, क्योंकि ये लाइव क्लास तो है नहीं, रिकॉर्डेड क्लास आप लोग देख रहे हैं इस समय। और जब रिकॉर्डेड क्लास आप देख भी रहे हैं तो पॉज करके आप नोट कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस की, ध्यान देंगे। तो हम लोग बात करेंगे इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में लगे हुए। इंडक्टर कैसे लगे हुए हैं? सीरीज में। इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इंडक्टर अगर सीरीज में लगे हैं तो क्या कॉम्बिनेशन होने वाला है वो हम देख रहे हैं, ध्यान देंगे। पहला कॉम्बिनेशन, तो मैंने बोला दो इंडक्टर हैं सीरीज में लगे होंगे,
इस तरीके का। सर ये क्या कर रहे हैं, आपने तो सेम कॉम्बिनेशन बना दिए। हाँ सेम बना दिए, अभी तो सेम लग रहा है आपको, लेकिन अभी नहीं लगेगा, थोड़ी देर बाद। इसकी वैल्यू L1 है, ये आपके पास L2 है, दैट इज कॉल्ड L1 L2, L1 L2, L1 एंड L2। ठीक है, ध्यान देंगे जरा, अगर इस तरीके का मैं कॉम्बिनेशन बना रहा हूं, ठीक है, सर ये क्या है, यही तो है डॉट कन्वर्जन टेक्निक। तो हम लोग पढ़ रहे हैं इंडक्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज इन इन डॉट कन्वर्जन, इन डॉट कन्वर्जन, डॉट कन्वर्जन। तो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में डॉट कन्वर्जन हमेशा लगता है। डॉट कन्वर्जन शो करता है करंट एंटरिंग और करंट के एग्जिट होने की पोजीशन को। तो करंट कितना एंटर कर रहा है, कितना एग्जिट हो रहा है, इस कंडीशन को अगर हमें शो करना है, समझाना है, बतलाना है, तो हम लोग किसका उपयोग करेंगे, डॉट कन्वर्जन टेक्निक का यूज करेंगे। तो अगर आप ध्यान से अब यहाँ पे देखें कि L1 L2 आपको दिए गए, L1 L2 के टर्म्स में हमने सारा लिख दिया। बस यहाँ पे आप डॉट देख रहे होंगे, इसमें एंटर एंटर यानी कि शुरू में लगा है, इसमें बाद में यानी कि एग्जिट एग्जिट पोजीशन पे लगा है, इस वाले इंडक्टर में एग्जिट एंटर पोजीशन पे, इसमें एंटर एग्जिट पोजीशन पे लग गया है। ठीक है, तो इनका हम नामकरण कर देते हैं दोस्तों। क्या नाम कर देते हैं, नामकरण इनका क्या कर देते हैं। कभी भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन हो ना, इस टाइप का कॉम्बिनेशन, इसको हम लोग बोलते हैं एंटर एंटर एंटर। क्या बोल देंगे, एंटर एंटर। ध्यान देंगे जरा, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एग्जिट एग्जिट, इसको एग्जिट एग्जिट आप कह देंगे। सर इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे एंटर एग्जिट, एंटर एग्जिट। इस वाले को क्या बोलेंगे, इसको एग्जिट एंटर, इसको एग्जिट और एंटर, तो इसको एग्जिट एंटर बोल देंगे। तो हमारे पास ये चार कॉम्बिनेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, चार कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो बात आती है कि इस तरीके का अगर कॉम्बिनेशन हमारे पास है तो बताइए, तो बताइए टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। तो देखिए, जब भी डॉट कन्वर्जन टेक्निक का मतलब क्या है, जब दो इंडक्टेंस को परस्पर एक साथ स्थिति में रखते हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस हो जाता है। इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस M, इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस M और इसका भी म्यूचुअल इंडक्टेंस M, है ना। तो इन दोनों ही स्थिति में यहां पर बात आती है कि L की वैल्यू क्या होगी। तो L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, L1 प्लस L2, अगर डॉट सेम साइड आ रहे हैं यानी कि एंटर एंटर पोजीशन है तो आएगा प्लस 2M। कितना आएगा, प्लस 2M। अगर यहां पर एग्जिट एग्जिट है, सेम पोजीशन है, तब भी L इक्वल्स टू L1 प्लस L2 प्लस 2M। अच्छा सर, यस। अगर यहां पर ये कंडीशन है एंटर एग्जिट की, तो अपने पास आएगा L1 प्लस L2 माइनस 2M। और यहां पर है एग्जिट एंटर की, तो L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, यहां पर भी माइनस 2M। तो आपको इस तरीके का ये कॉम्बिनेशन यहां देखने को मिल जाता है। तो ये चार प्रकार के कॉम्बिनेशन आपको मिले। सर ये 2M कैसे आया, देखिए यहां पर अगर एग्जिट एग्जिट है या फिर एंटर एंटर है तब यहां पर होता है, ध्यान देंगे मैंने क्या बोला, अगर एंटर एंटर है यानी कि सेम है, क्या है, सेम, या एग्जिट एग्जिट है, इसको बोलते दोस्तों सेम कंडीशन। क्या बोलते, सेम। एंटर एंटर है, एग्जिट एग्जिट है, तो क्या हो गया, सेम। और जब ये सेम बनेगा तो इस पर इंडक्टेंस आएगा L1 प्लस M, इस पे भी L2 प्लस M, L1 प्लस M, L2 प्लस M, तब टोटल जो इंडक्टेंस होगा वो होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M। लेकिन यहाँ पे कभी भी एंटर एग्जिट आ जाए यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ऑपोजिट। क्या हो गया, ऑपोजिट। या फिर एग्जिट एंटर आ जाए यानी कि ऑपोजिट, कुछ भी घटना हो जाए, एंटर एग्जिट या फिर एग्जिट एंटर यानी कि ऑपोजिट घटना आ जाए, तब इस स्थिति में क्या होता है, L1 माइनस M, L2 माइनस M, L1 माइनस M, L2 माइनस M, इसका मतलब L1 प्लस L2 माइनस 2M। ये कंडीशन आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, ये कंडीशन सभी नोट कर लीजिए। है ना, बहुत धांसू तरीके से हम लोग एक एक क्वेश्चन को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आप लोग प्रॉपर नोट्स करते जाएं अच्छे से।
ठीक है। वैसे तो ये वैसे अपने आप में काफ़ी बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग सारे देखने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं और भी चीज़ों की हम बात करते रहेंगे, ध्यान से सुनते जाएंगे आप, ठीक है। तो 4 कॉम्बिनेशन आपने देख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट हो गया होगा आपका। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान देंगे सभी लोग। जैसे आपके पास 2 इंडक्टर हैं, यहाँ पे इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दे दिया गया। यहाँ पे बोल दिया 5 हेनरी, यहाँ पर बोल दिया आपसे 3 हेनरी, यहाँ पर एक डॉट लगा है, यहाँ डॉट लगा है, इसके बीच में आपको दे दिया 1 हेनरी, ठीक है। आपसे बोला है डिटरमाइन द ओवरऑल इंडक्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी टर्मिनल के बीच में आप निकालिए। तो क्या होगा फॉर्मूला, L इक्वल्स टू, देखिए क्या होगा, इसका नाम क्या हो गया आपके पास L1, ये आपके पास क्या हो गया L2, और आपको मालूम है ये क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस M, ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। तो क्वेश्चन क्या होगा, L इक्वल्स टू L1 प्लस L2, आपने देखा अपोजिट है, दैट मीन्स -2M, यहाँ पे कितना आएगा 5 + 3 -2 × 1, यानी कि 8 - 2, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 6 हेनरी। कितना बन गया, 6 हेनरी यहाँ पे ये निकल के आ गया, ये आपके पास इतना निकल के आ गया। चलो दूसरे क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर अपने पास एक इंडक्टेंस है, एक इंडक्टेंस यह है ना, ये अपने को कितने दिया है, ये आपको दिया है 3 हेनरी, ये दिया आपके पास 4 हेनरी, और इसी तरीके से ये सेम साइड अगर मैं कर दूं, ये सेम साइड कर दूं, दैट मीन्स ये 2 हेनरी अगर मैं कर दूं, तो आपसे बोलेंगे डिटरमाइन द ओवरऑल इंडक्टेंस। तो यहाँ पे इंडक्टेंस अपने पास कितना आने वाला है, ठीक है। हम लोग आगे सिंसियर वे में लाइन से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जो भी हमारी बुक है उसको आप बैठ के घर पे लगाएं, जितनी भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं बुक से बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, है ना। और बुक के भी क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा। यूट्यूब पे मैंने आपको सारा JB गुप्ता का सॉल्यूशन भी दे रखा है, उसको भी आप देखिए, ताकि यहाँ तो सारी चीज़ें आपको कवर कराई जा ही रही हैं, है ना, तो उसको भी आप फ्री में देख सकते हो, तो और भी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो 3 और यहाँ पे 4, तब जाके वो चीज़ें ज़्यादा अच्छी समझ में आएंगी जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं ना। ध्यान देंगे जरा। तो L इक्वल्स टू कितना होगा आपके पास 3, आपने देखा फिर कितना है 4, ये एंटर है यानी कि +2 × 2, तो कितना बन गया आपके पास 3 और 4 आ गया आपके पास 7 + 4 कितना हो गया 11 हेनरी। दिस इज योर आंसर, 11 हेनरी आप लोग यहाँ पे आंसर निकाल लेते हैं। देखिए नोट करेंगे सभी लोग, ठीक है, नोट हो गया सबका, ठीक है। इस तरीके से हम लोग आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया ये 4 हेनरी, ये दे दिया 2 हेनरी, है ना, ये एक डॉट लगा दिया, ये एक डॉट लगा दिया, ये दे दिया आपके पास बीच में 1 हेनरी। कह रहे डिटरमाइन द ओवरऑल इंडक्टेंस, तो कितना आएगा 4 + 2, एग्जिट है, दैट मीन्स 2 × 1, यानी कि आपके पास आ गया 6 + 2, यानी कि आपके पास आ गया 8 हेनरी। कितना आ गया 8 हेनरी। तो क्या हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चन को डील नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं सर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आप लोग नोट करते जाएं, अभी हम लोग चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, लाइन से चीज़ों को सीखते जा रहे हैं, और हम लोग फिर रैंडमली क्वेश्चन लेंगे तो लाइन से क्वेश्चन को कंटिन्यूस तरीके से लगाएंगे। आप लोग नोट्स बनाने के लिए प्रॉपर एक एक क्वेश्चन को इस तरीके से करते जाएं जिस तरीके से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फिर आपके पास एक इंडक्टर है, आपके पास एक और इंडक्टर है, बता सकते हैं कितना आ रहा, जल्दी बताइए। 6 हेनरी है, ये आपके पास 3 हेनरी है, और इसके बीच में आपको ये कितना दे दिया, ये आपको दे दिया 2 हेनरी, ये 2 हेनरी। बताइए तो ओवरऑल हमारे पास इंडक्टेंस कितना आएगा। तो यहाँ पे अगर आप निकालें L इक्वल्स टू 6 + 3, पॉज करके आप लोग खुद करने का सॉल्यूशन करने का प्रयास करें, देन आप इसको नोट करिए। 6 + 3 एग्जिट एंटर है, दैट मीन्स -2 × 2, यानी कि 9 - 4 यानी कि 5 हेनरी, 9 - 4 यानी कि 5 हेनरी। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं, बहुत अच्छे समझ लेते हैं। आपको एक प्रॉपर वे में आइडिया होना चाहिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे लगा रहे हैं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए कि किस तरीके से सॉल्व करने थे। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ पे लेने वाले हैं, आप लोग केयर करेंगे एक एक चीज की, ठीक है। चलो देखें, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपको इस तरीके का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है ना, और बीच में क्या किया गया, यहाँ पे कैपेसिटर लगा दिया गया,
बीच में क्या लगा दिया, कैपेसिटर, ऐसा इस तरीके का, यानी कि आपको ये कॉइल दे दी गई है और बीच में क्या लगा दिया, कैपेसिटर लगा दिया गया। तो यहाँ पे ये है आपके पास कुछ भी 3 हेनरी है, ये आपके पास 2 हेनरी है और ये आपके पास 1 फैरेड है ना। बोल रहे हैं डिटरमाइन द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर इसके बीच में m की वैल्यू 1 हेनरी दे दी गई है। डिटरमाइन द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, इतना सा क्वेश्चन है, डिटरमाइन द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी, f की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है कभी भी L और C एक साथ दे दें, अगर L और C एक साथ दे दें तो फॉर्मूला होता है F बराबर 1/2 पाई अंडर रूट LC, है ना। और जो इसका आंसर होगा वो किस में होगा, हर्ट्स में होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले तो आप L निकाल लीजिए। तो आपको मालूम है कि L यहाँ पे क्या आने वाला है। अगर मैं L की बात आपसे कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे यहाँ पे L की बात कर रहा हूँ तो L आपका क्या आने वाला है, बताइए L यहाँ पे क्या आने वाला है। तो L इक्वल्स टू आपके पास निकलेगा 3 + 2, एंटर एग्जिट है तो -2 × 1 यानी कि 5 - 2 यानी कि आपके पास आ गया 3, कितना आ गया 3 हेनरी, ये निकल के आ गया। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, F बराबर, ये फ्रीक्वेंसी आपकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जो भी एक LC के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी आती है ये हमेशा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है और यही फ्रीक्वेंसी दोस्तों रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है। कौन सी होती है, रेडियो फ्रीक्वेंसी। इसी को हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भी बोलते हैं। FR इक्वल्स टू कितना आता है, 1/2 पाई अंडर रूट LC, 3 C की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर आपके पास आ गया 1/2 पाई रूट 3, 1/2 पाई रूट 3, ये आंसर हो जाएगा हर्ट्स, है ना। या हम लोग लिख सकते हैं साइकिल पर सेकंड। तो दिए गए ऑप्शन पे ये निर्भर करता है, दिए गए ऑप्शन पे ये निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा कि यहाँ पर आपको इंडक्टेंसी दिए गए हैं, ठीक है, आपको इंडक्टेंसी दिया गया है, ये 4 हेनरी दिया गया, ये आपके पास दिया गया 2 हेनरी, ठीक है, 4 हेनरी और 2 हेनरी। यहाँ एक डॉट ये लगा, एक डॉट ये लगा और ये यहाँ पर कितना हो गया, ये आपका बोल दिया 1 हेनरी, कितना 1 हेनरी। इसकी वैल्यू आपको दे दी गई है, हम लोग जनरल ले लेंगे, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं। इसकी वैल्यू हमने ले ली 1/4 फैरेड, सॉरी 4 फैरेड हमने यहाँ पे लिख दिया। ये टर्मिनल A है, V है। कह रहे डिटरमाइन द ओवरऑल फ्रीक्वेंसी। सब लोग पॉज करके नोट करिए इसको, पॉज करके नोट करें सभी लोग और इसका सॉल्यूशन देखेंगे और आप लोग खुद सॉल्व करें पहले और फिर इसका सॉल्यूशन देखें। चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। F इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 पाई अंडर रूट LC, यहाँ पर 1/2 पाई अंडर रूट L कितना आएगा, तो L तो सर हम लोग निकाल लिए नहीं अभी, निकालिए आप। L की वैल्यू कितनी आएगी, अगर मैं L की वैल्यू बात कर रहा हूँ यहाँ पे L की वैल्यू, तो L की वैल्यू आएगी 4 + 2, एग्जिट एंड एग्जिट है, दैट मीन्स यहाँ पे +2 यानी कि कितना हो गया आपके पास 4 और ये 4 और 4 आपके पास 8 हेनरी। तो यहाँ पर अगर आपने वैल्यू पुट देखेंगे, वैल्यू पुट अगर हम करेंगे तो वैल्यू आपको पता है क्या मिलेगी। अगर यहाँ पे देखें तो इसमें कितना मिलेगी 8, सर ये कितना है, ये है आपके पास 4, ये है आपके पास 4, देखिए यही है कि नहीं, चेक कर लीजिए, ठीक है, कर लिया चेक सभी ने, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये आपके पास क्लियर है, देखिए 4 और ये 2 था, प्लस 2m होता है, तो m होता है तो 2 × 1 यानी कि 2 और ये आपके पास 8 आ गया, इसको रखा हमने, तो बाहर कितना आएगा आपके पास, बाहर आएगा 4 और ये आएगा 1/8 पाई रूट 2 और ये आंसर हो जाएगा हर्ट्स में। आंसर किस में हो जाएगा, हर्ट्स में। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं दोस्तों, इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। आप लोग नोट तो कर लिए होंगे, देखिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने। चलिए हम लोग बात करेंगे आगे इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे इसी तरीके का कॉम्बिनेशन है, ये देखिए कॉम्बिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ आपके लिए, ताकि किसी भी तरीके की हम लोगों को परीक्षा में दिक्कत ना आए। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये 2 हेनरी है, ये आपका ऐसा स्ट्रक्चर एक दे दिया गया, ये स्ट्रक्चर इस तरीके का आपको दे दिया गया है। यहाँ पर बोला है आपके पास 6 हेनरी, ठीक है, ये कितना है, ये 6 हेनरी है दोस्तों। यहाँ पर कितना बोला है 2 हेनरी,
ये 6 हेनरी है, ये 2 हेनरी है, ठीक है। इसको कितना बोल दे रहा हूँ मैं, 1 फैरेड बोल दे रहा हूँ। क्या बोल दे रहा हूँ, 1 फैरेड। तो बताइए यहाँ पर ओवरऑल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट LC, पॉज करके जल्दी से निकालें सभी लोग, ठीक है। चलिए तो यहां पर देखेंगे तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू आएगी सर 6 + 2, ये एंटर एग्जिट है तो माइनस आता है 2 × 2, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये 8 में से 4 गए तो आएगा 4 हेनरी, तो L की वैल्यू आ गई 4 हेनरी। इसे पुट कर देंगे 1/2 पाई अंडर रूट, यहाँ पे आ गया 4 × C की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 4 से अंडर रूट किया तो बाहर हुआ, तो कितना आया आपके पास 2 बाहर आया, तो यानी कि 1/4 पाई हर्ट्स, दिस इज योर आंसर। तो 1/4 पाई हर्ट्स, दिस इज योर आंसर, ये आपके पास यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। तो इतना इजी क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपसे यहाँ पे पूछा गया था। चलिए नोट करते जाएंगे सभी लोग प्रॉपर वे में, एक एक चीज को नोट करेंगे, है ना, एक एक चीज को नोट करते जाएंगे। क्लियर है, क्लियर है, ये नोट हो गया। चलिए अब हम पैरेलल सर्किट समझते हैं यहाँ पे कि पैरेलल सर्किट में हम लोग कैसे क्वेश्चन को डील करेंगे। अभी तक तो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को देखा, अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं व्हेन 2 इंडक्टर्स, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, तो अभी तो हमने इसको देखा। चलिए पैरेलल की मैं भी बात करूंगा, इसके मल्टी क्वेश्चंस को देखें। अगर 2 से अधिक इंडक्टर को अगर हम यहाँ पे लगाएं तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को डील किया जाता है, उनको हम लोग पहले समझ लें, है ना, उनकी भी हम लोग बात करने वाले हैं, पैरेलल की भी, ठीक। चलिए तो दोस्तों क्या तरीका होगा किसी क्वेश्चन को डील करने का, इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। अगर 2 है ना, इफ मोर देन 2 इंडक्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, है ना, ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाएंगे कॉपी में, तो आपको बाकी चीजें बहुत बढ़िया से क्लियर होने वाली हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं कि यहां पर जो कॉम्बिनेशंस हैं कुछ इस प्रकार का आपको दिया गया है, ध्यान देना। सर ये कैसा कॉम्बिनेशन है, यस ये आपका ऐसा ही कॉम्बिनेशन है। इसमें आपसे बोला है डिटरमाइन द ओवरऑल इंडक्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। सर ये तो आसान सा दिख रहा है, हाँ अभी दिख रहा है आसान, आपको अभी दिखेगा नहीं, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हो गया। अभी डॉट नहीं होता ना तो आपका यहां पे लिखा रहता 3 हेनरी, 4 हेनरी, 5 हेनरी, तो अगर ये डॉट नहीं होता ना तो आपका ये सीरीज में होता, आप डायरेक्टली ऐड कर देते इसको, तो 3, 4, 7 और 5, यहाँ पे 12 आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता। बट यहाँ पे क्या दिया है, डॉट दिया गया। जब डॉट दिया गया दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन टेक्निक की बात कर दी, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कुछ ना कुछ, ये 1 हेनरी दे दिया, इसके बीच में आपको क्या दे दिया, 2 हेनरी यहाँ पे दे दिया गया, देखिए 1 हेनरी और एक दे दिया आपके पास 2 हेनरी, ये 1 हेनरी है, एक आपके पास 2 हेनरी है। कह रहे डिटरमाइन द ओवरऑल इंडक्टेंस, तो एल ए वी कितना आएगा, एल ए वी कितना आएगा, तो कितना है 3 + 4 + 5, 3 + 4 + 5, ये क्या है, एग्जिट में क्या आता है, प्लस आता है। सर आपने पढ़ा, बताया था ना, अभी पढ़ाया था मैंने, क्या है, अब ध्यान से देखना कर कैसे रहे हम लोग, इनको डायरेक्टली लिख देंगे 3 + 4 + 5, एग्जिट, तो जब एग्जिट है तो यहां पे प्लस का लेंगे, +2 × 1। अगला कौन सा है सर, एग्जिट एंटर, तो एग्जिट एंटर है तो क्या लेंगे, -2 × 2, ये 2 है। अब इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस जितने दिए सबको ले लेंगे, बस एंटर एग्जिट ये सब देखना है। तो आंसर कितना आएगा, 5 और 4 9, ये 12 और 2 आपके पास आ गया 14 - 4 10, दैट मीन्स 10 हेनरी, दिस इज योर आंसर। 10 हेनरी आपका आंसर आ गया भाई, 10 हेनरी आंसर आ गया। सर इजी है ये तो, हाँ भैया इजी है, ठीक है, इजी है, ठीक है। चलिए हम लोग बात करेंगे और आगे इसमें, अगला क्वेश्चन लेते हैं, जरा ये वाला करके दिखाइए आप लोग। ये बी पॉइंट बोल दिया मैंने, ये ए पॉइंट बोल दिया, इसके बीच में अपना इंडक्टेंस एल ए वी कितना आएगा, ये अपने पास है 5 हेनरी, ये आपके पास 6 हेनरी, ये अपने पास 2 हेनरी। अब यहाँ से और इसके बीच है ना, यहाँ पर दिया ऐसा, ये आपको दिया है मैंने 2 हेनरी,
है ना, और इसके बीच और इसके बीच मैंने आपको दे दिया यहाँ पे 1 हेनरी, और ऐसी इसके बीच भी आपको दे दिया मैंने 1 हेनरी। ठीक है, तो बताइए अपना अब आंसर कितना आएगा। पॉज करके सब लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखें। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। L इक्वस टू क्या करेंगे, आप पहले इंडक्टेंस लिखिए। क्या क्या दिया, 5 + 6 + 2, ये जो टोटल इंडक्टेंस है ना 5, 6 और 2, मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखिए जितने भी म्यूचुअल इंडक्टेंस दिए हैं वो देखिए किस किस के बीच में दिए हैं। अगर एंटर एग्जिट या एग्जिट एंटर है तो माइनस आता है, एंटर एंटर या एग्जिट एग्जिट है मतलब सेम है तो प्लस आता है। तो आप देखिए एंड ये वाला म्यूचुअल इंडक्टेंस एंटर एग्जिट तुरंत आप लिखोगे -2 × 2। ठीक है, एंटर एग्जिट। अब देखिए इसको ये एग्जिट है यानी कि +2 × 1 इसको देखिए आप एंटर और ये एग्जिट, ये एंटर है ये एग्जिट है, तो जब एंटर एग्जिट है तो क्या आएगा -2 × 1। तो आप देखोगे इससे कैंसिल हो गया, 5 और 6 11 + 2 13 13 - 4 13 - 4 कितना हो गया 9, दैट मीन्स 9 हेनरी। ये आपके पास 9 हेनरी यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा मित्रों। कितना आएगा 9 हेनरी। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को डील करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इनका। ठीक है, तो आपका हो गया। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, पैरेलल सर्किट को हम देखेंगे। तो यहां पर एक कॉम्बिनेशन और लेंगे हम लोग। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया फिर क्या करेंगे, हाउ वी कैन डील दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कैसे डील करेंगे इनको। तो बहुत आसान, अब तो आपको आसान लगने लगा होगा, सर अब तो बना दीजिए चाहे ऐसे, हम तो सब कर देंगे, बिल्कुल 100% आप कर देंगे। 2 हेनरी है, 5 हेनरी है, 3 हेनरी है, फिर आपका 2 हेनरी मैंने दे दिया। सर यहाँ पर कितना होगा, ये आपको दे दिया मैंने, इसके और इसके बीच कितना 1 हेनरी है ना, इसके और इसके बीच कितना दे दिया, इसके बीच 2 हेनरी, और यहाँ पर भी मैंने एक दे दिया, कितना दे दिया 1 हेनरी, इस तरीके से दे दिया। इसके बीच मैंने दे दिया आपको 2 हेनरी। ठीक है, तो चलिए आप क्या इसके बीच बता सकते हैं, हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कितना आएगा, सॉल्व करिए। L = सब लोग पहले खुद सॉल्व करो, जब आपका सॉल्व हो जाए तब इसके सॉल्यूशन को आप देखिए। यही तरीका है, आपको अगर बहुत अच्छी तरीके से टेक्निकली मैग्नेटिक सर्किट को अच्छे से समझना है, इसको अच्छे से डील करना है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो चलिए L = क्या आने वाला है यहाँ पे, तो L = क्या आने वाला है, चलिए आप देखें। अगर बहुत अच्छे से आप डील कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, सिंसियर वे में आप इसको लगाएंगे। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। L = सबसे पहले 2, फिर 5 + 3 + 2, ये हो गया 2 5 3 2, ये लिख दिया आपने। अब क्या है, एंटर एंटर है, तो आप देखेंगे एंटर सेम है, यानी कि 2 × 1 2m आता ना। एंटर एग्जिट है, इसका मतलब -2 × 2 एंटर एग्जिट। अब ये एग्जिट है, इसका मतलब हुआ सेम है ना, +2 × 1। फिर ये देखिए एंटर और एग्जिट है, मतलब -2 × 2 है। ठीक है, ये क्लियर है आपको। तो देखेंगे आप 2 5 7 3 10, और ये कितना आ गया आपके पास 2 12 बन गया ये दोस्तों, ये 12 बन गया, 12 है, और ये कितना आ गया 14, और ये भी आपका कितना आ गया 2, तो आपके पास आ गया 16 माइनस ये 4 - 4 तो 8 माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा 8 हेनरी। दिस इज योर आंसर। चेक करिए, 5 2 7 10 12 14, ये है ना कैंसिल होगा, 4 10 बचेगा, फिर ये 12 माइनस ये आपका 8 हेनरी। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना, और इसी के साथ लास्ट और देख लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। ये आपके लिए आसानी से आप कर ले जाओगे इस क्वेश्चन को, तो डील हम लोग कर ही ले रहे हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन को। अब पेपर में इससे टफ आज तक ना आया है ना ही पूछेगा, ना ही तो आया है ना ही पूछेगा। बस आपको अगर छोटी छोटी जानकारियाँ हो गई तो ये क्वेश्चन आपको फिर बच्चों वाले लगने लगेंगे, है ना। आप इनसे खेलने लगेंगे, दोस्तों। इस बात का आप केयर करेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से समझना है, एक एक चीज़ अच्छे से डील करते जाना है, और तैयारी आपकी ऑटोमेटिकली बहुत शानदार होने वाली है, बहुत ही शानदार।
ठीक है, इन चीज़ों को बस आप समझते जाइए और कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिया सर, तो सर हम इसमें कैसे निकालें? बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे? L इक्वस टू यानी कि LAV इक्वस टू क्या करेंगे? 2 + 4 + 6 + 3, 2 + 4 + 6 + 3, 2 + 4 + 6 + 3। अच्छा, एंटर एग्जिट है तो -2 × 2, फिर एग्जिट है तो +2 × 1, फिर यहाँ पे एग्जिट है, आप देखिए ना, फिर यहाँ पे क्या है? एग्जिट है तो +2 × 1, ठीक है। तो 2 और 2 4 हो गया, ये 4 है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कैंसिल आउट होगा, ये 9 बचा, 9 और 2 11 और 4 15 हेनरी। दिस इज योर आंसर। तो हम लोग आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा मित्रों? इसका आंसर आएगा 15 हेनरी। नोट करिए, ये नोट करिए, है ना, ये नोट कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की ओर, सॉरी नॉट अ क्वेश्चन। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं, व्हेन इंडक्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना। तो इंडक्टेंस जब पैरेलली कनेक्टेड हो तब क्या होने वाला है? when inductance connected in पैरेलल। आप लोग प्रॉपर तरीके से कॉपी में नोट्स तो बनाते जा रहे हैं ना, नोट्स बनाते जाइएगा, एक एक चीज सुनते जाइए। व्हेन इंडक्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल, जब इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, किसमें है ये? इन डॉट कन्वर्जन आप ये समझ रहे हैं, डॉट कन्वर्जन की मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ कि अपने पास एक इंडक्टर ये है ना। इस तरीके से हम लोग क्या किए? हम लोग इसको पैरेलल लगा दिए, ऐसा, है ना। दूसरा कॉम्बिनेशन आप देखेंगे, इसी तरीके का कॉम्बिनेशन है, सेम टू सेम कॉम्बिनेशन, ऐसा दूसरा। तीसरा कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही, इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको दिए गया है, ठीक है। तो मैं इसका नामकरण कर देता हूं दोस्तों। ये L1 है, ये L2 है, हमारे पास L1 है, L2 है, L1 है, L2 है, ये भी L1 है, L2 है। ध्यान से सुनेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पर ये M है, ये M है, यानी कि M आपका सेम है, म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में सेम है। जब पैरेलली कनेक्ट कर दिया तब की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पर भी दिया गया है, तो ये आपके पास क्या है, सॉरी, कॉम्बिनेशन हम लोग एक साथ ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया? M आ गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये आ गया, तो ये आपके पास M आ गया, और यहाँ पर जैसे ऊपर किया था मैंने, ऐसे यहाँ पे मैं नीचे डॉट दे रहा हूँ, ठीक है। ये डॉट साइन क्या शो कर रहे हैं? डॉट साइन कर रहे हैं एंटरिंग और एग्जिट पोजीशन को। अगर डॉट हमने एक साथ लगाया यानी कि यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, अगर डॉट अपोजिट लगाया यानी कि यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, या यहाँ से एंटर कर रहा है, यहाँ से एग्जिट कर रहा है, ये इसकी पोलैरिटी यानी कि साइन को शो कर रहा है। तो बात आती है कि सर बताइए इसका ओवरऑल इंडक्टेंस हमें कैसे पता चलेगा, इंडक्टेंस इसका कैसे निकालेंगे? देखिए ध्यान देंगे, अगर मैं इस वाले कॉम्बिनेशन की आपसे बात करूं, L इक्वल्स टू, बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है जब दो इंडक्टर पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो फॉर्मूला होता है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 हमारे पास ये बेसिक एक फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या करने वाले हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे। म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात कर रहे हैं डॉट कन्वर्जन टेक्निक में, तो ऊपर आएगा -m², ऊपर क्या आएगा? -m²। अच्छा, इसमें अगर निकालें सर तो क्या होगा? इस वाले में अगर निकालें सर तो ये बताइए क्या निकल के आएगा? ध्यान देना, इस वाले में बात करें तो क्या निकल के आएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूंगा इस तरीके, ठीक है। तो अगर इसको मैं यहाँ पे करूँ तो क्या निकल के आएगा? इसमें क्या आएगा? L इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, L1 L2 -m² अपॉन, इसमें भी मैं अभी लिख दे रहा हूँ L1 प्लस L2। ध्यान देना, हम लोग करने क्या वाले, नॉर्मल तो आपको पता है L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2 होता है, यहाँ पर भी L इक्वल्स टू L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, और यहाँ पर भी L इक्वल्स टू L1 L2
अपॉन L1 प्लस L2। अब चेंजेस क्या है इसमें, तो हमने लिखा माइनस एम स्क्वायर, लेकिन अगर ये एंटर कर रहा है दोनों तरफ से तो यहाँ पे आता है दोस्तों -2m। क्या आता है? -2m। अगर एंटर है या फिर एग्जिट है तो -2m। अगर यहां पर देखें एंटर एग्जिट, ऊपर तो आपके पास -m² ही होता है, नीचे आपके पास अगर एंटर एग्जिट या एग्जिट एंटर है, ये एग्जिट एंटर है तो इसमें कितना आएगा? +2m। कितना आएगा? +2m। यहां पर -m² अपॉन यहां पर भी क्या होगा? एंटर एग्जिट यानी कि +2m। तो आपके पास यहां पे 4 कॉम्बिनेशन हमें यहां पे देखने को मिल गए, 4 कॉम्बिनेशन देखने को मिल गए। अब ध्यान से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। तो ये 4 कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है कि बताइए ओवरऑल इंडक्टेंस क्या होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आप लोग ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे इसका एग्जाम्पल ले रहा हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास यही है कि भैया एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन हमने यहाँ पे बनाया जिसका ये वैल्यू है 5 हेनरी, ये वाली वैल्यू है 2 हेनरी, और यहाँ पर ये सेम है और इसकी वैल्यू मैंने दे दी यहाँ पे 1 हेनरी। बोल दिया डिटरमाइन द ओवरऑल इंडक्टेंस, है ना, इक्विवेलेंट इंडक्टेंस क्या होगा बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी, ए और बी टर्मिनल के बीच। तो L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमारे पास निकल के आएगा L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2, और आपको पता है -m² आता, ये सेम है तो -2m हम लोग नीचे लिख देंगे। तो हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया सर, वेरी गुड। तो अपने कैसे निकालेंगे? L1 कितना है 5 इंटू कितना है 2 -1 का स्क्वायर अपॉन 5 + 2 -2 इंटू 1, इसका मतलब 10 - 1 पूरे, तो 10 - 1 कितना हुआ 9। ये आपका 5 + 2 7 - 2 7 - 2 5, तो 9/5 हेनरी यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाता है। इतना आंसर आपके पास यहाँ पे आ जाता है। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, दूसरे क्वेश्चन की बात, तब कितना आएगा यहाँ पे? ये अपने पास ये है, एक ये कॉम्बिनेशन है, ये 2 कॉम्बिनेशन है, ये अपने पास है 6 हेनरी, ये अपने पास है 4 हेनरी। यहाँ पर ये जस्ट अपोजिट आपको दे दिया गया है विच इज कॉल्ड अ 2 हेनरी। तो डिटरमाइन द ओवरऑल इंडक्टेंस, यहाँ पे ओवरऑल इंडक्टेंस ए बी टर्मिनल के बीच में क्या होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, ये अपन को डील करना आना चाहिए। बस जो फॉर्मूले मैंने बताया उसी को हम लोग लगाना है। तो LAB इक्वल्स टू कितना आएगा? L1 L2 -m², अपोजिट दिया है तो क्या कर देंगे? अपोजिट दिया है L1 प्लस L2 प्लस 2m कर देंगे। क्या कर देंगे? +2m। L1 कितना है 6, ये कितना है 4 -2 का स्क्वायर अपॉन 6 + 4 + 2 इंटू 2। तो 6 चौके 24 -4 कितना हुआ 20, 6 और 4 10 और 4 6 4 10 और 4 14, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 10/7 हेनरी। 10/7 हेनरी क्या होता है भैया? 10/7 हेनरी। ये हमारे पास निकल के आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको क्लियरली आ रहे होंगे समझ में क्वेश्चन, है ना। प्रैक्टिस बुक में मैंने तो काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप घर बैठ के लगाएं, प्रैक्टिस करिए, ताकि ये क्वेश्चन और भी अच्छे तरीके से आपको आ पाए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहना। तीसरा, है ना, नोट कर लीजिए सब लोग प्रॉपर तरीके से। तीसरा क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या करने वाले हैं, इनबिल्ट। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये 4 हेनरी है, ये आपके पास 6 हेनरी है, और यहाँ पर आपके पास दे दिया है 2 हेनरी, है ना। इस तरीके से आपको दे दिया गया है। आपसे बोल दिया गया डिटरमाइन द टोटल इंडक्टेंस, L इक्विवेलेंट निकालो बिटवीन टर्मिनल ए और बी टर्मिनल के बीच में, ये निकालना है। तो कितना होगा अपने पास? L इक्विवेलेंट कितना होगा? L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू होगा अपने पास 2 इंडक्टेंस है जो कि पैरेलल में है, यानी कि 4 × 6 -m² मतलब 2 की पावर 2 अपॉन 4 + 6, है ना। 4 + 6 कैसा है? ये एग्जिट एंटर है, यानी कि प्लस आएगा। तो 2 × कितना आ जाएगा 2, है ना। तो कितना 6 चौके 24 -4 यानी कि 20 अपॉन ये आया आपके पास 6 और 4 कितना 10 और 4 14, यानी कि ये भी आ गया 10/7। देखो ये तो लगभग पहले ही जैसा क्वेश्चन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन को आराम से डील कर पा रहे हैं क्योंकि हमें एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, इसी में अगर मिसलेनियस में बोल दूं, है ना। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं मिसलेनियस,
है ना। मिसलेनियस, इसका मीन्स क्या होता है? मिसलेनियस मीन्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड शंट, सीरीज एंड शंट इंडक्टेंस, कॉम्बिनेशन है। अगर इनका कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन बन गया तो वो कैसे डील किया जाएगा उसको हम लोग यहां पे देखने वाले हैं। तो भैया कॉम्बिनेशन से कैसा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, देखेंगे। ये नोट तो कर ही लिया आप, ठीक है। चलो देखो इसको समझो। कॉम्बिनेशन से एक क्वेश्चन में ले रहा हूं, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन। हमारे पास ये है एक क्वेश्चन और इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, ठीक है। ऐसा इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी जेई बहुत पसंद करता है और एसएससी जेई में काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर। तो आप लास्ट ईयर के अगर पेपर लगाएं तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे देखने को मिल जाएंगे। ये 2 हेनरी है, ये 1 हेनरी है, ये आपके पास 3 हेनरी है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास ये और ये, इसके बीच में आपको कितना दे दिया? ये आपको 1 हेनरी दे दिया गया, ठीक है। इसी तरीके से है ना, ये आपके पास डॉटेड है, यहाँ पर क्या लगा दिया गया? 2 हेनरी लगा दिया गया। तो सर बताइए हम लोग कैसे टोटल इंडक्टेंस निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, एक बार तरीका समझ लीजिए। बस यहाँ पे हम लोग तरीका समझ रहे हैं और क्वेश्चन को डील करते चले जा रहे हैं। तो कभी भी ऐसा कॉम्बिनेशन दिया तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले आप किसको सॉल्व करो? इस वाले कॉम्बिनेशन को, जो सीरीज में आपको दिख रहा है ना, इस वाले कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। जो सीरीज में आपको दिख रहा है इस वाले कॉम्बिनेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ये वाला, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप पता है देखेंगे इसमें ये इंडक्टेंस है, ठीक है। और ये अपना एक ओवरऑल इंडक्टेंस बनेगा सॉल्व करने पर। इसके बीच में एल ए भी निकाल देंगे आप। और यहाँ का कोई जो भी इंडक्टेंस आएगा, इसमें डॉट तो ऊपर की तरफ है तो डॉट तो ऊपर ही की तरफ रहने वाला है। ये आपके पास 2 हेनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 हेनरी। और इसका जो भी इंडक्टेंस मिलेगा उसको हम LX नाम दे दे रहे हैं। क्या नाम दे दे रहे हैं? LX। ये LX मैंने नाम दे दिया। तो यहाँ का क्या इंडक्टेंस निकल के आएगा? देखिए LX क्या आएगा? LX इक्वल्स टू अगर नाम दे दें तो ये आप देखें 1 और ये 3 है, तो 1 + 3, 1 + 3 आप देखिए एंटर है और यहाँ पे भी एंटर, दैट मीन्स सेम आएगा, प्लस 2 × 2 कितना आएगा? 2 × 1, 2 × 1। तो आपके पास ओवरऑल कितना हो गया? 4 और 2 कितना हो गया? 6 हेनरी। यानी LX की वैल्यू तो 6 हो गई। ये तो आपके पास 6 हेनरी आ गई। ये आपके पास कितना निकल के आ गया? ये निकल के आ गया 6 हेनरी। कितना निकल के आ गया? ये 6 हेनरी निकल के आ गया। तो जब ये 6 हेनरी निकल के आ गया, अब फॉर्मूला क्या होगा? LAV इक्वल्स टू कितना आएगा? L1 L2 मतलब 2 × LX है ना, 2 × LX माइनस m² कितना है? 2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे 2 + LX, इसको LX हम नाम दे रहे थे। और यहाँ पे अपने पास देखिए एग्जिट एंटर है, तो कितना आएगा? +2 × m कितना है? 2। इसका मतलब अगर हम पुट कर दें तो 2 × 6 - 4 अपॉन 2 + 6 + 4, तो कितना आएगा आपके पास? 12 - 4 होता है आपको दोस्तों 8, और ये आपका हो जाता है आपका 12, नीचे हो जाएगा 12। यानी कि कैंसिल आउट करेंगे तो ये 2 टाइम्स और ये आएगा 3 टाइम्स, 2/3 हेनरी। दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को डील कर लेते हैं, इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। नोट करिए। नोट करिए। ठीक है, तो एक मैंने इस कॉम्बिनेशन का सॉल्व करा दिया। इसी तरीके के कॉम्बिनेशन के काफ़ी क्वेश्चन है जो बुक में दिए हैं, आप उनको लगाएंगे बहुत अच्छे से। तरीका आप सीख ही गए हैं कि अगर पैरेलल में दिया और फिर सीरीज में कॉम्बिनेशन, तो पहले सीरीज को सॉल्व कर लीजिए फिर पैरेलल को। इसी टाइप से हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें थोड़ा सा, इसमें मैंने पैरेलल और सीरीज के साथ लगा दिया था इंडक्टेंस। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ इसमें। अब यहाँ पर पहले मैं लगा रहा हूँ सीरीज और बाद में मैं दे रहा हूं इंडक्टेंस, है ना। बाद में क्या दे रहा हूं दोस्तों? बाद में मैं इंडक्टेंस यहां पे लगा दे रहा हूं। ये A है, ये आपके पास B है, और इसके बीच में जो इंडक्टेंस है वो क्या है? LAV है। इसी तरीके से अगर मैं इसको देखूं तो आपके पास 3 हेनरी दिया है, ये आपके पास दिया है 6 हेनरी, ये आपके पास ये भी दिया है 6 हेनरी, और इसके बीच में आपको दिया है कितना? 4 हेनरी। कितना दे दिया आपको? 4 हेनरी।
ठीक है, तो बताइए 4 हेनरी यहाँ पे अगर मैं दे दूँ, 4 हेनरी अगर मैं यहाँ पे दे दूँ, तो बताइए अब इसमें कितना वैल्यू निकल के आएगी। तो हम पहले इस कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे, इसको अगर मैं LX मानूँ तो यहाँ पे LX की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, इसका मल्टीप्लाई यानी कि 6 × 6 माइनस m² यानी कि 4 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 + 6 और ये सेम है तो -2 × 4 यानी कि आएगा 36 - 16 यहाँ पे आएगा 12 - 8, 12 - 8 आपके पास हो जाएगा 4 यानी कि आया 20/4 यानी कि आपके पास आया 5 हेनरी। ये तो LX की वैल्यू निकल के आई, ये 5 हेनरी निकल के आया। ठीक है सर, ये 5 निकल के आया, 3 हेनरी। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये आपके पास ये आ गया आपके पास 5, कितना आ गया 5 हेनरी। अच्छा, ये नॉर्मल कॉम्बिनेशन है, ये तो आपसे सॉल्व हो जाएगा कि हाँ सर ये तो आपने 5 बता दिया तो आराम से 5 हो गया, 5 3 8 हो जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर इसी में मैं ऐसा कर देता, ये डॉट है और यहाँ पर एक डॉट लगा देता और लिख देता 1 हेनरी, है ना, ऐसा कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या करें, नॉर्मल है तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपने आसानी से कर दिया 5 और 5 3 आसानी से कर लेंगे आप 8। बट अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हमारे पास है, ये आपके पास 1 हेनरी दिया गया, एंटर एग्जिट। अब क्या करेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। LAB = कितना होगा 3 + 5 आपने देखा एंटर, यहाँ पे एग्जिट यानी कि -2 × 1 यानी कि 8 - 2 यानी कि आ गया आपके पास 6 हेनरी। कितना आ गया 6 हेनरी। देखिए हो गया कि नहीं क्वेश्चन। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को दोस्तों डील कर रहे हैं और हम लोगों ने मैग्नेटिक सर्किट बहुत अच्छे से समझ लिया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि किसी भी मैग्नेटिक सर्किट को 2 पोर्ट नेटवर्क के फॉर्म में कैसे डिजाइन कर लेते हैं, कैसे उसको डिजाइन करके बना देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इस क्लास में हमको ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए थी। मैग्नेटिक सर्किट के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डील किया। आई होप आप बहुत एंजॉय किए होंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए शुभारंभ के साथ। ओके दोस्तों, थैंक यू।